भगवान शिव के मंदिर में क्यों जाते हैं? नहीं पता? आप बताओ क्यों जाते हैं मंदिर शंकर जी के? चलो अब सुनो। भगवान शिव जी के मंदिर में जाते हैं कि भगवान शिव को देखकर हम भगवान शिव से ग्रहण करेंगे, सीखेंगे। क्या भगवान शिव क्या सिखाते हैं? शंकर जी के मंदिर जाने से पहले शंकर जी की कथा सुनो। कथा क्या है कि दक्ष प्रजापति ने भरी सभा में भगवान शिव को सैकड़ों गालियां दी, अपमानित किया, जलील किया, श्राप दिया, पर भगवान शिव ने एक बार भी उत्तर नहीं दिया। सारी गालियां सह गए। समुद्र मंथन में निकला जहर शंकर जी पी गए। शंकर जी के मंदिर तो जाते हो सब लोग, पर सीखते नहीं हो। शंकर जी से सीखो कि कोई कितना भी अपमान करे, वो परिवार का है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, मित्र है, दोस्त है, अपना सनातनी है। कोई कितना भी आपको जलील करे, अपमानित करे, शंकर जी से सीख लो कि आप उत्तर नहीं देंगे। आतंकवादी है कोई तो उत्तर दो, मारो उसे। तुम्हारी बहन बेटी को गलत देखे तो राम की तरह मार दो, रावण को, बाली को मार दो। मारने का भी विधान है। लेकिन भगवान शिव सिखा रहे हैं कि सहनशील बनो, सह जाओ। जहर पिया, आप कितना जहर पीते हो अपमान का? अपमान ही जहर है, सम्मान ही अमृत है। सम्मान तो सब चाहते हैं, सम्मान का अमृत सब पीना चाहते हैं। सम्मान का अमृत निकला समुद्र मंथन से तो देवता पी गए, और जहर निकला तो शंकर जी को लाकर दे दिया, और जहर निकला तो शंकर जी को दिया। अमृत निकला तो देवताओं ने एक बार नहीं पूछा कि शंकर जी जहर पिया है, थोड़ा अमृत पियोगे क्या? एक घूंट नहीं दिया शंकर जी को अमृत, देवता पूरा पी गए, और जो बचा उसे स्वर्ग में रख लिया। देवताओं ने पिया अमृत तो देवता कहलाए देव, और शंकर जी ने पिया विष तो कहलाए देवाधिदेव महादेव। शंकर जी की कथा है कि अमृत पीने वाला बड़ा नहीं बना, अमृत पीने वाला बड़ा, विष पीने वाला बड़ा बना। तो शंकर जी के मंदिर जाओ तो शंकर जी से सीखो कि जैसे अपमान प्रभु आप सहते हैं, हमें भी समाज के अपमान को सहने की ताकत दो। यदि हम अपमान ना सहेंगे तो भक्ति ना कर पाएंगे। अरे यदि हम आपसे उलझ गए तो भजन कब होगा? इसलिए कभी ना उलझें किसी की बातों पर, सदा भगवान की ओर बढ़ते चलें। यही सीखना है शिव से। तो मंदिर जाओ शंकर जी के तो शिव की तरह धैर्य सीखो। क्या सीखो? धैर्य। शंकर जी का मंदिर, शंकर जी के मंदिर में दूसरी चीज सीखने लायक क्या है? आज भी उज्जैन में भगवान महाकाल को भस्म आरती होती है। कौन सी आरती होती है? चिता की। मैं सवाल पूछूं आपसे फिर कि शंकर जी को चिता की भस्म क्यों चढ़ाई जाती है? चिता मुर्दे की, चिता की भस्म क्यों चढ़ाई जाती है? बोलो, नहीं पता? बस मंदिर जाएंगे, पानी चढ़ाएंगे, इतने में हमारा काम हो जाना चाहिए। शंकर जी वो लोग मूर्ख हैं जो सीखते नहीं। शंकर जी भस्म क्यों रमाते हैं? पूरे शरीर में
भस्म रमी है क्यों? शंकर जी कहते हैं भस्म मैं इसलिए रमाता हूं कि दुनिया वाले शिव जी के मंदिर आए और देखें कि देखो ज्यादा घमंड ना करो, एक दिन राख हो जाओगे। तुम राख देखते रहो, तुम्हारा घमंड सातवें आसमान में ना पहुंचे। इसलिए शंकर जी भस्म रमाते हैं कि देखते रहो राख लिपटी है, तुम भी एक दिन राख बन के लिपट जाओगे। काय का घमंड है? इसलिए शंकर जी राख लपटाते हैं, भस्म चढ़ती है। अब शंकर जी से सीख कोई नहीं रहा है। मंदिर सब जा रहे हैं, फिर चिल्ला रहे महाराज जी बहुत पूजा पाठ किए, कुछ मिला नहीं। राम के मंदिर बहुत जा रहे हैं, राम से सीख क्या रहे हैं? राम जैसी मर्यादा कहां तुम्हारे भीतर है? राम जैसा धैर्य कहां तुम्हारे भीतर है? राम जैसी माँ बाप की आज्ञा का पालन कहां तुम्हारे भीतर है? राम जैसा पत्नी व्रता पुरुष कहां? राम जैसी पत्नी व्रता, राम पत्नी व्रता है। पत्नी सीता के सिवा पराई नारी को राम ने कभी देखा हो तो बताओ? राम पत्नी व्रता पुरुष है, कहां है आजकल का पुरुष पत्नी व्रता? मंदिर तो सब जा रहे हैं राम के, सीख कौन रहा है? राम के रास्ते पर चल कौन रहा? तो जाने से क्या होगा? जाओ, तुम्हारे जाने से क्या होगा? रावण तो राम के आगे खड़ा था। राम के मंदिर जाने से अच्छा है राम के चरित्र को जीवन में उतारा जाए। शिव के मंदिर जाओ पर शिव के चरित्र को जीवन में जितना उतार, हम देखो हम शंकर तो नहीं हो पाएंगे, आप लोग राम तो नहीं बन पाओगे, लेकिन हम राम के पथ पर थोड़ा तो चल पाएंगे। क्यों जी? 100% नहीं चल पाएंगे पर चल तो पाएंगे। जितना चल पाओ उतना तो चलो साहब। चल नहीं रहे हो एक रत्ती और लोग जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, वो गुटखा खा रहे हैं और जय श्री राम बोल के पीछे सिगरेट पी रहे हैं और जय श्री राम बोल के पीछे शराब पी रहे हैं। और दुर्गा जी रखी नवरात्रि में दिन भर जय माता दी जय माता दी जय माता दी और पंडाल के पीछे ताश खेल रहे हैं। दुर्गा जी के मंदिर में, दुर्गा जी के पंडाल में ताश। क्या होगा तुम्हारा? ये सनातन धर्म नहीं है, इससे भला ना होगा सनातन संस्कृति का। तुमने तो अर्थ का अनर्थ ही कर दिया। क्यों? वृंदावन आए हो, काहे के लिए आए हो? क्या पाने आए हो? क्या है यहाँ वृंदावन में? यहाँ वृंदावन में प्रेम है, राधा की तरह त्याग है, राधा की तरह इंतजार है, राधा की तरह धैर्य है। 100 वर्षों का वियोग है कृष्ण से, रोती रही। एक महिला ने मेरे से प्रश्नोत्तरी में पूछा, आपने भी शायद वो क्लिप सुनी हो, नहीं सुनी हो तो मैं सुनाई देता हूं। एक महिला ने मेरे से कहा कि गुरुजी मेरे पति जेल चले गए, तो 4 साल जेल में रहे तो मैंने एक पराये आदमी से संबंध बना लिया। क्यों बना लिया? अरे महाराज जी हमारी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? बोले पति नहीं था। सोचो, संसार के स्त्री और पुरुष, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, आप तो गंगा की तरह पवित्र हैं सब लोग, आपके विचार पवित्र होंगे, लेकिन आप अपने मन से एक बार पूछो तो सही कि तुम स्त्री के बिना, तुम पुरुष के बिना कितने वर्ष रह सकते हो? तुम सामान्य स्त्री सामान्य पुरुष के बिना नहीं रह पाते, तुम्हारा मन चंचल होने लगता है, भटकने लगता है। लेकिन
राधा रानी ने जिन कृष्ण से प्रेम किया, जब वो कृष्ण छोड़कर गए, उस समय कृष्ण की उम्र 10.5 वर्ष थी। जब श्री कृष्ण राधा रानी को छोड़कर गए, तब कृष्ण की उम्र, भगवान कृष्ण 10.5 वर्ष के थे और 10 वर्ष की उम्र में गए, 10.5 वर्ष की उम्र में गए और 100 वर्ष तक नहीं लौटे। कितने वर्ष तक नहीं लौटे? 100 वर्षों तक राधा रानी उन कृष्ण के लिए रोती रही। कोई और होता तो कहीं और भी तो मन लग सकता था, बोलो। लेकिन ये वृंदावन यही तो सिखा रहा है। वृंदावन आए हो तो क्या सीखने? कृष्ण का मंदिर क्या सिखाता है? राधा रानी को देखा करो कृष्ण के बगल में खड़े हुए, तो राधा रानी को देखकर एक बार प्रेम राधा रानी से लिया करो कि मां, जैसे आपका मन कृष्ण के सिवा कहीं स्वप्न में भी कहीं और ना गया, ऐसा हे माता मेरा भी मन आपके चरणों के सिवा, श्याम सुंदर के चरणों के सिवा कभी कहीं ना जाए। इंतजार कितना भी लंबा हो, पर मन कहीं आपके चरणों के सिवा भागे ना। ये कृष्ण का मंदिर मैसेज दे रहा है, पर मैसेज ले कौन रहा है? आजकल के छोरा छोरी तो क्या कहते हैं, तुम मेरी राधा बन जाओ, मैं तुम्हारा कृष्ण बन जा रहा हूं। आजकल के लड़का लड़की तो भोग विलास के लिए राधा और कृष्ण के नाम का प्रयोग कर रहे हैं। अर्थ का अनर्थ यही तो है। राधा कौन है, कृष्ण कौन है, समझ ही नहीं पाए, और तुम अपनी भोग विलास की कामना पूर्ति करने के लिए राधा कृष्ण का नाम ले लेके आज कितने लड़के लड़कियां, है ना? ये वैलेंटाइन डे गया, वैलेंटाइन डे के नाम पर देखो तुम मेरी राधा बन जाओ, मैं तुम्हारा कृष्ण, यही चल रहा है। हिंदू भटक गया अपने रास्ते से। मंदिरों का मतलब जल चढ़ाने तक ही सीमित रह गया है। मंदिरों का मतलब फूल चढ़ाने तक सीमित रह गया, मिठाई नारियल चढ़ाने तक सीमित रह गया। हमने सबक ना ली। जबकि एक बात बताएं, मंदिर एक यूनिवर्सिटी है। मंदिर क्या है? मंदिर एक विद्यालय है। मंदिर क्या है? एक विद्या का मंदिर है। वो विद्या भगवान श्री राम ने अपने जीवन में जो जो किया, वो अब हमारे लिए मंदिर बन गया राम का। मतलब अब राम के आदर्शों पर चलना है। मंदिर कृष्ण का मतलब श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलना है। मंदिर शिव का मतलब शिव के आदर्शों पर चलना है। शंकर जी, एक बात बताओ, एक आदमी है जो शंकर जी पे पानी चढ़ा रहा है और एक आदमी है जो शिव के आदर्शों पर चल रहा है। बताओ शिव किस पर प्रसन्न होंगे? एक राम है, एक राम के मंदिर में एक राम का भक्त है जो राम को फूल मिठाई और सब चढ़ा रहा है, और दूसरा राम के आदर्शों पर चल रहा है। कौन किस पर प्रसन्न होंगे भगवान बताओ जरा। इसलिए मंदिर का मतलब जाना, आशीर्वाद लेना, सिर झुकाना, फॉर्मेलिटी पूरी करना, औपचारिकताएं पूरी करना नहीं है। मंदिर का मतलब है संपूर्ण ज्ञान वहां पर है संसार का। कृष्ण मतलब गीता। कृष्ण मतलब जहां कृष्ण है वहीं कृष्ण की गीता। तो वो गीता में ज्ञान किसका है? कृष्ण का। तो कृष्ण के मंदिर जा रहे हो मतलब गीता के अकॉर्डिंग चलना है। किस पर चलना है? गीता। अब गीता कोई पढ़ ही नहीं रहा है, सब पोयम पढ़ रहे हैं, जॉनी जॉनी यस पापा याद कर रहे हैं। इसलिए
भगवान शंकर के मंदिर क्यों जाते हैं? शंकर जी की तरह हम सीखें। शंकर जी के मंदिर में शंकर जी का वाहन सबसे आगे होता है। शंकर जी के मंदिर में घुसने से पहले किसका दर्शन होता है? किसका? किसका? आप बताओ भैया, ये मंदिर में नंदी क्या कर रहा है? शंकर जी के मंदिर में कौन है ये नंदी? बताओ जरा, सिर्फ आप हैं? सब चुप रहो, भैया हमारे बताएंगे हैं। हाँ, नंदी कौन है? सवारी किसकी? शंकर जी की। और कुछ है? ये नंदी काहे खड़ा है द्वार पे? हैं? पहरेदार। जय हो। बताओ भैया, शंकर जी के मंदिर में नंदी काहे खड़े हैं द्वार पे? कौन है ये नंदी? बैठे बैठे, खड़े ना हो, बिंदास। वाहन है तो वाहन ही है बस। तो शंकर जी बैल पर चढ़ते हैं, मतलब बैल की सवारी नंदी की। इतना ही पता है। समस्या यही है कि हमें पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। दोष किसका है? किसको दोषी बनाए? शंकर जी बैल पर चढ़ते हैं, शंकर जी नंदी की सवारी करते हैं, ये तो सबको पता है, पर ये सत्य नहीं है। नंदी जो है वह बैल नहीं है। नंदी धर्म का प्रतीक है। नंदी कौन है? धर्म का प्रतीक है। गाय का बेटा है नंदी, गाय का बच्चा है नंदी। और वह गाय कौन है? गाय किसका प्रतीक है? पृथ्वी का। जब भी भगवान से प्रार्थना करने पृथ्वी माता जाती है कि प्रभु पृथ्वी पे पाप बढ़ गया, तब तब पृथ्वी गाय का रूप बनाकर जाती है। जब पृथ्वी माता पे पाप बढ़ता है और पृथ्वी माता भगवान से गुहार लगाती हैं, तो पृथ्वी किसका रूप बनाती है? गाय का। तो पृथ्वी का रूप है गाय। इसलिए कहते हैं कि जब गाय दान करता है कोई, तो संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल उसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए गौदान होता है, क्योंकि गाय पृथ्वी का प्रतीक है और बैल नंदी धर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? इसलिए अभी आपने देखा होगा हमारी नई संसद भवन में सेंगोल का जिक्र आया। क्या आया? सेंगोल। ये टीवी पे देखो, ये सेंगोल है। एक राजा दूसरे राजा को सेंगोल देता था। इस सेंगोल में देखो नंदी महाराज बने हुए हैं। ये नंदी कौन है? धर्म। शंकर जी बैल पर नहीं चढ़ते, शंकर जी बैल की सवारी नहीं करते, शंकर जी धर्म पर चढ़ करके जाते हैं। किस पर आरूढ़ होते हैं? किस पर? हाँ, धर्म के 4 पांव होते हैं। नंदी के कितने पांव हैं? 4। धर्म के भी 4 चरण होते हैं। कौन कौन से? सत्य, दया, दान, तप। ये धर्म के 4 चरण हैं। सत्य धर्म है, दया धर्म है, दान धर्म है और तप धर्म है। दया धर्म का मूल है। तो शंकर जी धर्म पर चढ़ते हैं। इसलिए शंकर जी के मंदिर में द्वार में कौन है? नंदी। मतलब शिव के मंदिर जाने से पहले, शिव का दर्शन होने से पहले आपको नंदी का दर्शन होगा। मानो मैसेज है कि शंकर जी तक पहुंचने के लिए पहले धर्म का साथ लो, धर्म को देखो, धर्म का रास्ता अपनाओ
और धर्म के रास्ते पर चलोगे तो शिव मिलेंगे। इसलिए पहले नंदी का दर्शन होता है, फिर शिव का दर्शन होता है। पहले धर्म पर चलो, पहले धर्म का दर्शन करो, फिर शिव का दर्शन करने के अधिकारी आप होंगे। अब धर्म का आचरण तो है नहीं, तो शिव के दर्शन का लाभ क्या? समझते नहीं कोई। तो शंकर जी धर्म पर सवार होते हैं। नंदी कौन है? धर्म। इसलिए शंकर जी के मंदिर में जो नंदी है, वो नंदी के कितने पांव बाहर दिखते हैं? ध्यान से देखा आपने? कितने पांव दिखते हैं नंदी के? जो नंदी शंकर जी के मंदिर में, कितने पांव बाहर हैं? सिर्फ एक। शंकर जी के मंदिर में जो नंदी है, ध्यान से देखना, उनका एक पांव बाहर की ओर होता है, ऐसे आगे, और 3 पांव अंदर की ओर मुड़े होते हैं। क्यों? एक पांव बाहर क्यों है? 2 क्यों नहीं है? एक ही क्यों है? कारण है क्योंकि कलयुग में धर्म के 3 पांव टूट चुके हैं। कलयुग में धर्म के 3 पांव टूट चुके हैं। एक पांव के बल पर खड़ा है नंदी, मतलब धर्म एक पांव के बल पर खड़ा है। कलयुग में क्या टूट गया? सत्य टूट गया। इस कलयुग में अब सत्य कोई नहीं बोलता। कोई नहीं बोलता का मतलब है कोई विरला, करोड़ों में कोई एक, कहां ढूंढे उसे? सत्य बोलने वाला कोई नहीं। सत्य टूट गया। दया, इस कलयुग में अब दया कहां है? मां बाप भी इतने निर्दयी हो गए हैं कि बच्चे को पेट में ही मरवा देते हैं। आदमी मछली खा रहा है मार के, दया होती तो काहे खाता? कुत्ता खा जाता है मार के, बकरा खा जाता है मार के, गैया खा जाता है मार के, सांप बिच्छू खा रहे मार के, सब तो खा रहा। आदमी को खा रहा है मार के। दया टूट गई, इसलिए नंदी के 2 पांव टूट गए। तीसरा और तपस्या इस कलयुग में कौन कर रहा है? तपस्या हो ही नहीं पा रही है। जरा सा कष्ट नहीं उठा सकता आज का आदमी। आदी हो गया है एसी का, आदी हो गया है सुख सुविधाओं का। कलयुग में 3 पांव टूट गए, केवल एक पांव बचा है, दान। थोड़ा थोड़ा दान करते हो आप तो संसार में थोड़ा धर्म कर्म दिखाई पड़ रहा। दान के बल पर सब टिका हुआ है, वरना ये भी जिस दिन चला जाएगा तो धर्म रसातल में चला जाएगा।